परिस्थितियाँ परिवर्तनशील। याद रखें, परिस्थितियाँ परिवर्तनशील हैं। भगवान राम को देखें, जब उन्हें वनवास मिला तो संपूर्ण अयोध्यावासी रो उठे। सीता और लक्ष्मण के साथ राम वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यह सुनकर संपूर्ण अयोध्या में हाहाकार मच गया। सब के सब उनके रथ के पीछे रोते कलपते चलने लगे। शोक विहल प्यारे प्रजावासियों को जब राम ने काफ़ी समझाया बुझाया, तब कहीं सब वापस लौटे। परिस्थितियाँ बदली। राम जानकी जी को रावण से छुड़ाकर लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट आए हैं। कल जिस अयोध्यावासियों के लिए भगवान राम, सीता और लक्ष्मण प्राण थे, आज निंदनीय है। एक धोबी माँ जानकी पर आरोप लगा रहा है। यह सुनकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने गुप्तचरों को ज्ञात करने भेजा। इस संबंध में अन्य प्रजाजनों की क्या प्रतिक्रिया है? गुप्तचरों ने सूचना दी। बहुसंख्यक जनता धोबी की बातों से सहमत है। देखिए, वह मान जो वन जाते समय था, आज नहीं है। पुनः दृश्य बदला। माँ जानकी धर्म और सत्य के प्रताप से भूगर्भ में समा गई। अयोध्यावासी पश्चाताप और ग्लानि से भर उठे। अंततः उन्होंने सीता जी को देवी समझ अपने हृदयशीन किया। जो अपमान था वह भी गुजर गया। दुख लेने जावे नहीं, आवा आचा बूझ। सुख का पहरा होएगा, दुख करेगा कूच। कबीर साखी दर्पण भाग 2 से। अर्थात दुख लेने कोई जाता नहीं, वह अचानक ही आता है, किंतु वह स्थायी नहीं है। जब सुख का पहरा आएगा तब दुख स्वतः चला जाएगा। महाभारत के शांति पर्व में भी कहा गया है, सुख स्यानंतरम दुख, दुख स्यानंतरम सुखम। सुख दुखम मनुष्यानाम चक्रवत परिवर्तते। अर्थात सुख के पश्चात दुख और दुख के पश्चात सुख होता है। यह शाश्वत नियम है। मनुष्यों के सुख दुख पहिए की भांति घूमते रहते हैं। इस रहस्य को जानकर अहंकार और तनाव दोनों से ऊपर उठकर शांत और आनंदमग्न जीवन जीने की कला सीख ले। याद रखें, समस्या का समाधान चिंता नहीं है। जिंदगी के किसी मोड़ पर यदि आप किसी समस्या से घिर गए हों, विकट परिस्थितियां सामने खड़ी हों, अपमान, गरीबी, दुख, रोग, कष्ट से आप परेशान हों, फिर भी न घबराएं। पुनः याद रखें, यह भी गुजर जाएगा। व्यावहारिक दृष्टि से भी सोचें तो किसी समस्या का समाधान चिंता नहीं है। चिंता से समस्याएं बढ़ती हैं, घटती नहीं। यदि आप चिंताग्रस्त रहते हों तो न आप सही तरीके से कुछ सोच सकते हैं, न अच्छी योजना बना सकते हैं, न ही अपनी कार्य शक्ति को समस्याओं से उबरने के मार्ग में सही ढंग से नियोजित कर सकते हैं। इतनी हानि उठाने के बाद भी तो समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। जैसे मान लिया किसी प्रतिकूल व्यक्ति वस्तु परिस्थिति से आपको सामना करना पड़ रहा हो और आप काफ़ी परेशान हो, चिंतित हो, व्यथित हो,
उद्विग्न हो, रोते रोते आंखें सुजा ली हो, रात की नींद उड़ा ली हो, भोजन न रुचता हो, किसी काम में मन न लगता हो, मन मस्तिष्क चिड़चिड़ा सा हो गया हो, थकावट और सुस्ती ने आ घेरा हो, तो आप ही बताइए इससे फ़ायदा क्या हुआ? क्या परिस्थितियाँ बदल गईं? ऋण चुक गया? समस्याएं निपट गईं? कुछ भी तो नहीं हुआ। यदि ऐसा हो तो खूब चिंतित होइए, खूब परेशान होइए, रात रात भर जागिए, खाना पीना छोड़ दीजिए, खूब रोइए, सिर पटक पटक कर फोड़ डालिए, 2-4 टाँके भी लगेंगे तो क्या हर्ज है? शायद परिस्थितियाँ बदल जाएं, समस्याएं टल जाएं। सोचिए, सिर फोड़ लेने से, रोने से, चिंतित होने से न तो परिस्थितियाँ बदलती हैं और न ही समस्याओं का समाधान ही होता है। तो फिर चिंता क्यों, तनाव क्यों, परेशानी क्यों? लाभ क्या? कुछ भी नहीं, बस हानि ही हानि। एक तो बाहर चिंता का कारण ज्यों का त्यों बना रहा और दूसरा अंदर से अशांत, विक्षिप्त, दुखी हुआ गया सो अलग। ठीक ही कहा गया है, मनुष्य के जीवन में अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती रहती हैं। इसके लिए शोक या चिंता करना उचित नहीं, क्योंकि परिस्थितियों को अनुकूल करने की शक्ति न शोक में है न चिंता में है। यह युक्ति युक्त उद्योग से ही अनुकूल होती है। वणिकों से शिक्षा लें। एक चीज में घाटा होने पर वे सभी चीज़ों को घाटा में नहीं बेच देते। मान लिया जाए किसी दुकानदार को गेहूं में घाटा लग रहा है, तो वह दाल, मसाला, चावल, चीनी इत्यादि को शौक से घाटा में नहीं बेच देता। उसी तरह अगर बाहर प्रतिकूल परिस्थितियों से सामना करना पड़ रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि अंदर की शांति को भी खोकर दुगनी क्षति उठाने की मूर्खता की जाए। आप कम से कम अंदर की क्षति को तो रोकने में पूर्ण समर्थ हैं। बाहर के सुख दुख, लाभ हानि, अनुकूलता प्रतिकूलता भले ही भाग्य के खेल हो, परंतु अंदर की अशांति, चिंता, तनाव आदि आपकी नासमझी है। आप इससे उबरकर हर परिस्थिति में शांत और प्रसन्न रहकर मुस्कुरा सकते हैं। जो व्यक्ति समस्याओं के सामने आने पर भी मुस्कुराता रहता है और अपना साहस नहीं छोड़ता, उसे छोड़कर समस्याएं भाग खड़ी होती हैं। इसके विपरीत जो समस्याओं के समक्ष हिम्मत हार बैठता है और अपनी सूरत रोनी सी बना लेता है, समस्याएं उस पर चारों तरफ से आक्रमण करती रहती हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, तुम उदास रहते हो तो दुख तुम्हें चारों तरफ से घेर कर तुम पर टूट पड़ता है। तुम मुस्कुरा देते हो तो दुख तुम्हें छोड़कर कमरे से बाहर दरवाजे के पास ठिठक कर खड़ा हो जाता है। अगर तुम खिलखिलाकर हंस पड़ते हो तो दुख तुम्हें छोड़कर दूर भाग जाता है। अतः दुख मुक्त होना चाहते हो तो प्रसन्न रहने की कला सीख लो।